बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हम सुन तो कुछ और रहे थे कि प्रोग्राम सुबह को मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन हुआ ये कि 17% बाकायदा इसमें इजाफा कर दिया गया। लेकिन बात यह कि हुकूमत ने तो अपनी विल दिखाई, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत जो है उस तरीके से एम्पावर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना उतने वोट्स हैं और इत्तेहादी हैं, तो आपको उनकी भी सुननी पड़ती है। तो हमारी विल तो अवाम के सामने आ गई। बहरहाल ये कंसेंसस क्रिएट करने के लिए इसको बढ़ाया गया, लेकिन इसके अंदर बजट में एक जो चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडीज़ हैं, जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स को दी जाती हैं, 20-27 जनवरी से उनको बिस्प के ज़रिए जो है वो फाइनेंस किया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इकदाम है कि जिससे आपके पास जो क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री कर रही होती है लाइफलाइन कंज्यूमर्स की, तो वहाँ उनके लिए रिलीफ निकल आएगा और मुमकिन तौर पे जो इंडस्ट्री का टैरिफ है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये डिबेट जो है हमारा तो इस पे स्टांस पे क्लियर है, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। ये कितने अरब का ऑलमोस्ट रिलीफ बनता है? देखिए, ये तो जब इसकी कैलकुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर बेहतर तरीके से करेगी, लेकिन इस बजट में उसको अनाउंस कर दिया गया है। और ये कि जो बिजली की जो सब्सिडी है उसको बिस्प्स के जरिए जो ज़रूरतमंद जिनकी ज़रूरत बनती है उनको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाए। अच्छा, इसमें ये भी फरमा दीजिए कि इसमें कश्मीर और गिलगित के शहरी भी अब शामिल हो जाएंगे या हो गए हैं? देखें, मेरे ख्याल से होने चाहिए, और जो अगर ये एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन में मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अगर कोई लकूना है तो इसको ज़रूर दूर होना चाहिए। मैं आई कांट। बिल्कुल ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, लेवी का जो हदफ है वो आप लोगों की तरफ से उसको भी बढ़ाया गया। अब इस वक्त 200 अरब कर दिया गया उसको। अब इस वक्त जो हम दे रहे हैं 200 अरब बढ़ा दिया गया है। अब इस वक्त जो हम दे रहे हैं 80 रुपये पेट्रोल पर दे रहे हैं और 80 रुपये हम डीजल पर दे रहे हैं, तो मजीद कितना फिर लेवी को बढ़ाया जाएगा? देखिए, बात यह है, इसके अंदर जो बुनियादी बात हमें समझने की है, जो ममालिक जिनकी टैक्स टू जीडीपी कम होती है, जिस तरह हमारी 8% थी चंद साल पहले, आज हम उसको 10 कुछ % पे लेके आए। जो हमारे देखने वाले हैं ना, वो तो ये सुनना चाह रहे हैं आपसे कि फी लीटर पर मजीद कितने पैसे बढ़ जाएंगे, कितनी लेवी बढ़ जाएगी? आपको मैं वही बता रहा हूँ। तो ये हमें फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ता है, और ये एक और जब तक हम 15, 16, 17% टैक्स टू जीडीपी पे नहीं जाते तो ये चीज़ें रहेंगी। और वैसे भी दुनिया में जब आप पेट्रोलियम को इम्पोर्ट करते हैं तो आप उस पे सेल टैक्स या लेवी चार्ज करते हैं, और ये सारे डेवलपिंग ममालिक होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, होने क्या जा रहा है। इंशाल्लाह जब ये ईरान और यूएस का मामला सेटल होगा तो दुनिया में ग्लट है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का। यूएई भी ओपेक से बाहर निकल आया है, तो आलमी मंडी में कीमतें अगले महीनों के अंदर प्रेडिक्शन यही है कि गिरेगी। मुझे तो जो है ये इस साल के इख्तिताम तक हो सकता है पेट्रोल जो है वो 250 या 220 रुपए लीटर हो। मुझे तो ये नजर लेवी बता दें लीटर कितनी लेंगे? देखिए, लेवी तो उसमें ऑब्वियसली अभी 80 रुपए है ना जी, तो उसके अंदर जो है वो जितने परसेंटेज से वो ओवरऑल हदफ बढ़ा है तो उतने परसेंटेज वो इंक्रीज हो जाएगी। सही, 90 या 100 तक जा सकता है फी लीटर। अब ये मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कि आपकी कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी, तो हो सकता है वो कंजम्पशन से बढ़ जाए जो लेवी का। आपने ये वाली जो बात की ना कि आलमी मंडियों में कम होगी तो यहाँ पाकिस्तान में भी होगी, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से बढ़ाई जाती है जब वो नहीं मिल रहे होते। मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात राना साहब ने कह दी है, जिसको जो रिकॉर्ड का हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी है, मैं चाहती हूँ कि मजीद रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। राना साहब को लगता है ऐसा कि विद इन एन ईयर 230 to 220 रुपीज़ पेट्रोल की प्राइजेस हो जाएंगी, तो इसलिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना रही हूँ ताकि राना साहब यहीं पर मौजूद हों और फिर हमसे पूछें कि सर ये हो चुका है या नहीं हो चुका है। सर अब मुझे ये फरमाइएगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से उनकी आमदन पर भी टैक्स वगैरह लगा रहे हैं या आयद किया है या तजवीज़ दी गई है, कितना है वो भी बता दीजिए ज़रा। देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से तो नहीं, लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए तो हमने एक्सटेंशन दी है जो IT से रिलेटेड है कि उनकी जो इनकम टैक्स है वो 0.25% ही रहेगा। और ये फ्रीलांसर्स में जो पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग इकोनॉमी और जल्दी से वो रेज कर रही है, तो वो बड़ा बेनिफिट करेगा। इसी तरह जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं उसके अंदर भी विद होल्डिंग हमने 5% से रिड्यूस करके 0.5% की है। तो हम तो ओवरऑल जो लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर, उसको मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने तो IT सेक्टर को बड़ा स्ट्रेंथन किया है। आप इसको देखें, क्योंकि ये एक बड़ा आम सवाल है कि जो यूट्यूबर्स हैं या जो फेसबुक से अर्निंग करते हैं या टिकटॉक से अर्निंग करते हैं, उनके ऊपर गालिबन जो सुनने में मुझे आया है वो 5% है। आप चेक करें। मीनवाइल मैं मिफ्ता साहब से कुछ सवाल करके आती हूँ आपकी तरफ दोबारा। मिफ्ता साहब, मुझे ये फरमाइए, हुकूमत ने जो तरक्की का हदफ रखा है ये है 4%, हालांकि पिछले साल ये हदफ था 4.2%। अब ये भी हम हासिल नहीं कर सके, ये हमारे पास आया 3.7% का नंबर जो हमने हासिल किया। तो आप क्या कह रहे हैं, इसको ये रैशनल है या ये मोहतात रवैया है हुकूमत का?
देखिए इस बार 3.7 इन्होंने हासिल किया। इस पे भी हफीज़ पाशा जैसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि शायद ये 3.2 के करीब था, और पिछले साल जो 3.2 कह रहे हैं उस पर भी बहुत सारे लोग शबाज वो नंबर ठीक नहीं है। बाकी नंबर्स पे बहस नहीं होती, लेकिन GDP क्योंकि एक गैस्टिमेट भी होता है तो सब लोग उस पर शक व शुबात करते हैं। और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि 3 क्वार्टर तक ये दिखा रहे थे कि इतना इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही, अचानक चौथे क्वार्टर में अच्छी हो गई तो वो ज़रा सा अजीब लगता है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, देखें जिस मुल्क में ये गुर्बत हो उस मुल्क के लिए बजट अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। जब तक आपने कोई लार्ज स्केल काम नहीं किया हो, आप या तो PSDP को सीरियस रिडक्शन करते या दीगर चीज़ें करते तो वो अच्छा रहता, आप वो नहीं कर पाए। आपने जो बात की पेंशन रिफॉर्म्स की, 4 साल से पेंशन रिफॉर्म्स नहीं हुए। आपने राइट साइजिंग की बात की थी, आपके मंशूर में था, आपने बड़े शादियाने बजाए, वो नहीं हुआ। आपने देखा है कि इस साल शहबाज शरीफ साहब ने कितनी मरतबा तकारीर करवाई कम से तकारीर की कौम से, और कहा कि हम ऑस्टेरिटी करेंगे। ये कहा था ना हमको ऑस्टेरिटी, हम 60% पेट्रोल बचा लेंगे, हम 50% गाड़ियाँ बंद कर देंगे वगैरह वगैरह। हुआ क्या? इन्होंने पिछले साल 971 अरब रुपए रखे हुए थे बजट में रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट के, ठीक है। साल ख़त्म हुआ तो पता चली कि 971 से वो कम नहीं हुआ, 971 से बढ़ के 1021 हो गया। तो 50 अरब रुपए ऑस्टेरिटी के बावजूद ज़्यादा खर्च हो गए। सो ये कौन सी ऑस्टेरिटी हुई जिसमें हमने 50 अरब रुपया ज़्यादा कर लिया, 5,000 करोड़ रुपया और खर्च कर लिया। सो द थिंग इज़ कि ये बातें बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ये पता चली कि 4 साल तक हम ग्रोथ नहीं कर पाए। 4 साल तक हमने कौम को महंगाई दी है, मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। 30% पाकिस्तानी आज गुर्बत की लकीर के नीचे है। इस बजट में मुझे बता दीजिए ना कि हमने क्या किया है कि गरीब को हम अपलिफ्ट कर सकें। और ये जो बात हम कर रहे हैं और वज़ीर साहब ने की जो है कि हम देखें, पहले खबरें आई कि IMF से आपने ये वादा कर लिया है कि आप सब्सिडीज़ ख़त्म कर देंगे बिजली के बिलों में। ये खबरें आई, जैसे आई तो फिर हुकूमत के कुछ लोगों ने कहा नहीं हम सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। आज बजट स्पीच में भी कहा गया और राना साहब भी अब कह रहे हैं कि ये अगले साल तक ये जो है वो गरीब लोगों की सब्सिडीज़ ख़त्म कर देंगे। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि 68% लोग जो पाकिस्तान में जिनके पास बिजली का कनेक्शन है ना, उनका कनेक्शन 200 यूनिट या उससे कम का है, ठीक है। और उसको हम बिजली में खासा 9 या 12 रुपए में देते हैं, एवरेज पे शायद 9-12 रुपये, ठीक है। आपका जो 500 यूनिट से ज़्यादा बिजली लेता है उसका रेट जो है वो 47 रुपये 20 पैसे है, प्लस टैक्स लगता है वगैरह वगैरह। अगर आप उसको सब्सिडी देंगे तो 500 अरब रुपए से बहुत ज़्यादा होगी। वो सब्सिडीज़ के पैसे हमने नहीं रखे हुए ना, हुकूमत ये एडमिट करती है। पावर मिनिस्ट्री तो ये कहती नहीं है कि हम उनकी सब्सिडी काट देंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है सब्सिडी काट देंगे। अब मतलब क्यू ब्लॉक और ए ब्लैक में इतना रास्ता, इतना डिस्टेंस तो नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ कि हुकूमत जो है वो जो IMF से बात करके आई है वो भी हमें बता दे। इसके साथ साथ इस बजट के अंदर जो अभी तक बात नहीं सामने आई कि 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे हैं, ये भी बताया गया। IMF से आपने मुआहदा किया 400 अरब रुपए सूबे लगाएंगे, 430 अरब रुपए वफाक लगाएगा, उसमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होंगे, कुछ टैक्स लगेंगे। हमें ये भी नहीं बताया गया। प्राइम मिनिस्टर वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच में तो ये नहीं जिक्र किया कि मैं फलां के ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ, फलां के ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ, लेकिन टैक्स तो लगे हैं। अब ये कल, लेकिन अभी सर अभी जो मुझे कुछ सुनने में आ रहा है ना, जो पता नहीं सैलरी क्लास के लिए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जरूर हाई करेगा कुछ। सर फिक्स टैक्स आप तो कह रहे हैं कि सरचार्ज बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, लेकिन कोई फिक्स टैक्स भी लगाया गया है कि 70 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाने वाले के लिए कोई कुछ 13-14 लाख रुपए जो ईयरली देना होगा, ऐसा कुछ है? मैंने नहीं सुना, ऐसी कोई चीज स्पीच में नहीं थी। 10% या 9% जो सरचार्ज है उसको खत्म किया गया। और दूसरी चीज ये कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से भी स्पीच में कोई जिक्र नहीं था। सही, तो ये भी देखें, यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो कहा जा रहा है कि जी खर्चे बढ़ा दिए, लेकिन जो बुनियादी चीज होती है वो फिस्कल डेफिसिट होता है, और हुकूमत ने रिकॉर्ड कमी की है फिस्कल डेफिसिट। और अगला हदफ भी जो है, और अभी तक जो 4 साल की हमारी जो आप कहते हैं कि हुकूमत रही है, वैसे तो इस टेन्योर के गालिबन आप लोगों को तो मार्च अप्रैल से तनख्वाहें भी नहीं मिली हैं। आपके दीगर जो साथी आ रहे होते हैं वो यही आके बता रहे होते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे सिर्फ ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिए।